हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, इसके कौन कौन से डिफरेंट जनरेशन्स हैं उनके बारे में हमने बात किया था पिछले वीडियो में। आज मैं इसके अलग अलग जनरेशन्स के बारे में अब हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को हमने जो क्लासिफाई किया है अलग अलग जनरेशन में, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तो वो आधार है जो उसमें कंपोनेंट यूज किए गए थे उसके आधार पे। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ उसमें क्या यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हमने यूज किया था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को यूज किया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को यूज किया था, जिसमें जो टेक्नोलॉजी था वो एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी यूज किया था। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया, जिसका बनाने का जो टेक्नोलॉजी था वो एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। उसके बाद हमने पांचवा जनरेशन में बताया था माइक्रो प्रोसेसर में यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। और हमने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं इन टेक्नोलॉजी के बारे में। एसएसआई क्या होता है, एमएसआई क्या होता है, एलएसआई क्या होता है, वीएलएसआई क्या होता है, यूएलएसआई क्या। तो अब हम आगे बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। डिटेल उसके बारे में जानते हैं जो 1946 टू 1955 तक रहा जिसका जनरेशन, और वो वैक्यूम ट्यूब उस जनरेशन का मेन कंपोनेंट था। चलिए देखते हैं हम अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो किस तरह से काम करने का उसका तरीका क्या था, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या थे एक्सेट्रा। तो it is considered that the first generation of computer is related with the era of vacuum tube. That means जो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो उस काल को, एरा में समय, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब हमारे कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था। When vacuum tube was the main component of the computer, यानी उस समय हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब था। यहाँ पर एक छूट गया है, आपको सुधार देंगे। of the computer. Example of some first generation computers are ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, UNIVAC, EDVAC, EDSAC, etc. ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कुछ थे जिनका नाम हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा मुख्य कंपोनेंट जो था वो वैक्यूम ट्यूब था, जो देखने में आपको ये देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब है। हम अभी वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, जिस कंपोनेंट के बारे में हम बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब है। और ये वैक्यूम ट्यूब को हमारे उस समय के कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता था। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर आया था, उसके बाद हमारा आईसी आया था और उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया था। तो आगे इस जनरेशन की क्या खास बातें थी फर्स्ट जनरेशन के बारे में और वो देखते हैं। तो इसके मेमोरी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, इसका मेमोरी क्या था। The memory of these computers is electromagnetic relays. एक नया वर्ड है, एक नया शब्द है आपके सामने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो एक टू वे स्विच होता है, एक टू स्टेट डिवाइस होता है। इसमें टू स्टेट्स होते हैं, यानी ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, आपके हर किसी के घर में एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है जो वोल्टेज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। या पहले हम लोग के घर में मैनुअल स्टेबलाइजर हुआ करता था, जिस मैनुअल स्टेबलाइजर को वोल्टेज को हाई होने पर हम लोग लो करते थे यानी ग्रीन करते थे, यानी रेड सिग्नल से जब ग्रीन में कन्वर्ट करना होता था, यानी हमारे जो रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज है तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता था। तो वहाँ एक कट कट का आवाज़ आता था, आप सुनते होंगे। तो वो एक
एक रिले होता है जो आपके वोल्टेज के जैसे ही फ्लक्चुएट होता है, वोल्टेज हाई होता है, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के चलते वो आपका जो कनेक्शन होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर हम लोग उसको मैन्युअली ऑपरेट करके उसके वोल्टेज को लो कर देते हैं। आज के भी हमारे कंप्यूटर में जो हमारा मैनुअल कंप्यूटर था उसमें तो हम लोग रोटरी स्विच कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन अभी जो हमारा है वो पूरा का पूरा ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के आधार पर वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। जो एक 2 वे स्विच है, जो यहाँ पर हम लोगों ने इसका सर्किट बना करके दिखाया है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड को करता है। इसका 2 कनेक्शन होता है, नो कनेक्शन और कनेक्शन, यानी ऊपर की ओर कनेक्टेड होता है और नीचे की ओर कनेक्टेड होता है। जब ऊपर कनेक्टेड है तो हमारा सप्लाई होता है और नीचे कनेक्टेड है तो हमारा सप्लाई नहीं होता है, या वाइस वर्सा भी ये हो सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस समय का जो हमारा मेमोरी था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के रूप में काम करता था। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के रूप में ये काम कैसे करता था। जैसे कि ढेर सारे स्विच का कनेक्शन है, ढेर सारे स्विच का कनेक्शन होगा तो कोई ऑफ होगा, कोई ऑन होगा, कोई ऑफ होगा, कोई ऑन होगा, कोई ऑफ, तो इस तरह से ऑफ ऑन का सीक्वेंस बनता है। और ऑफ ऑन को मतलब हम लोग समझते हैं ऑफ मतलब 0 और ऑन मतलब 1, तो 1 0 1 0 1 0 का एक सीक्वेंस जनरेट होता है और इस 1 0 के सीक्वेंस को हमारा सिस्टम रीड करता था, यानी बाइनरी सिस्टम को रीड करता था। इस तरह से हमारे मेमोरी में डेटा को स्टोर करता था। फिर से एक बार देखते हैं, the memory of these computers use electromagnetic relays and all data and instructions were fed into system from punched card. The instructions were written in machine and assembly language. जो हमारा कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन था उसको जो जिस भाषा में हम लोग लिखते थे, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कभी हिंदी भाषा में, कभी कभी कुछ इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है किसी न किसी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। ठीक उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन है वो भी किसी न किसी भाषा से होता है और कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है और उसी भाषा का एग्जाम्पल है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो शुरू में जो भाषा बना था हमारे कंप्यूटर को समझने के लिए, हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए, वो था मशीन लैंग्वेज और उसके बाद आया हमारा असेंबली लैंग्वेज। पंच कार्ड के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। पंच कार्ड एक ऐसा डिवाइस था जिसमें पंचिंग मशीन के थ्रू होता था, जिसमें होल करके हम लोग डेटा को स्टोर करके रखते थे। आगे इस जनरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक थे, उस हमारा जो कंप्यूटर का पहला जनरेशन की क्या खास बातें थे अब उसको हम लोग जानते हैं। हालांकि वो खास बातें उसके आज के समय में किसी भी परिदृश्य में वो हमारे लिए गुण नहीं हो सकते हैं, तो फिर भी लेकिन उस समय का जो कंप्यूटर था वो उसकी क्या खास बातें थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले they were fastest calculating device of their time, not of this time. They were the fastest calculating device of their time. मतलब आज का वो नहीं था, यानी पहले का अपने जमाने का वो सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। नेक्स्ट क्या था? They were too bulky in size. Too bulky मतलब बहुत भारी भरकम साइज में, यानी 1500 स्क्वायर फीट। हमने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि एक कंप्यूटर को 1500 स्क्वायर फीट का लगभग स्पेस चाहिए था और उस स्पेस में उसको हम लोग सेटअप करते थे अलग अलग जगह पर। तो यह बहुत ही भारी भरकम था, उसको इंस्टॉल करने के लिए ढेर सारे रूम्स की आवश्यकता होती थी, यानी स्पेस की आवश्यकता होती थी। They were too bulky in size, requiring large rooms for installation, यानी ज़्यादा एरिया उसको चाहिए था। They used thousands of vacuum tubes, उसमें जो वैक्यूम ट्यूब था ढेर सारे था, 30,000 वैक्यूम ट्यूब्स को उसमें यूज किया गया था। तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट को रिलीज कर, जैसे 1 वाट का बल्ब जलाते हैं तो कितनी गर्मी निकलेगी, अगर 1-1 वाट का 1000 बल्ब जलाते हैं तो कितनी गर्मी लगेगी। उसी तरह से अगर हमारा एक वैक्यूम ट्यूब 1/2 वाट का वोल्टेज कंज्यूम करता था तो 30,000 अगर उसमें लगे हुए हैं वैक्यूम ट्यूब, तो हम समझ सकते हैं 15,000 वाट कंज्यूम करेगा तो उसका एनर्जी कन्वर्जन होगा तो हीट कितने मात्रा में रिलीज होगा। तो इस तरह से एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में हीट उससे रिलीज होता था। नेक्स्ट, पावर कंजम्पशन ऑफ दिस कंप्यूटर्स वर वेरी है। पावर कंजम्पशन नेचुरली जब 30,000 वाट हमारा 15,000 वाट बिजली का कंजम्पशन करेगा तो पावर का कंजम्पशन भी होगा और आज के समय में हम समझ सकते हैं कि उसका कितना खर्च होगा। दिस मशीन हैड लिमिटेड, इन सब के बावजूद भी इसका स्टोरेज करने का क्षमता जो था वो बहुत ही कम था और नीडेड मोर मेंटेनेंस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था, ज़्यादा स्पेशियस था, ढेर सारा बल्कि था, भारी भरकम था, तो इसलिए उसको मेंटेनेंस करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत था, ज़्यादा मैन पावर की जरूरत होती थी। तो ये हमने देखा अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में।
कि हमारा ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरह से काम करता था और ये हमारा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको हमने अभी स्टडी किया। अब अगले वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू, नमस्ते।